Hello everyone, welcome to my YouTube channel Nursing Easy with me. Today we start frustration, day 2 psychology. Topic is frustration. क्या होता है frustration? हम बोलते रहते हैं frustration. Let we discuss what is frustration. जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं या फिर हमारा जो कोई गोल होता है, एक्टिविटी के लिए हमारा कोई गोल होगा, अगर उस गोल को कोई ब्लॉक कर दे तो उसकी वजह से हमें क्या होती है? फ्रस्ट्रेशन होती है. ठीक है. द ब्लॉकिंग ऑफ एक्टिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स गोल कॉज फ्रस्ट्रेशन. अब फ्रस्ट्रेशन कैसी फीलिंग होती है? अनप्लीजेंट फीलिंग होती है. जिसमें कैसी फीलिंग होती है? जिसमें स्ट्रेस, एंजाइटी, एंगर, इरिटेशन, मतलब मेंटल टेंशन कॉज हो जाती है. उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रस्ट्रेशन. इसमें हम एक एग्जांपल देते हैं. कोई एक लड़की है, उसके पेरेंट्स कैसे हैं? स्ट्रिक्ट है, रिस्ट्रिक्ट है. उसको कुछ भी चीज करते हैं तो उसके लिए उसको क्या करते हैं? रोक टोक करते हैं. तो उसका जो कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन उसके क्या है? पेरेंट्स है. कि अगर उसको पार्टी अटेंड करनी है लेकिन उसके पेरेंट रिस्ट्रिक्ट है, उसको रोक रहे हैं, तो उसका सोर्स ऑफ जो फ्रस्ट्रेशन है क्या है? वो रिस्ट्रिक्ट पेरेंट्स है. एग्जाम्पल, रिस्ट्रिक्ट पेरेंट सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन टू एडोलेसेंट गर्ल हु वांट्स टू अटेंड पार्टी. नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? एक पर्सन है, डेजर्ट में गया और वहां पर जाके वो गुम हो गया. तो उसका जो सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन होगा वो क्या होगा? Lack of water. Now we discuss definition of frustration. What is frustration? Frustration derived from Latin word frustra means obstruct. Frustration किससे derived होता है? Latin word से frustra, जिसका मतलब क्या होता है? Obstruction, blockage, रुकावट. Then first is the definition of frustration. Frustration refers to blocking of behavior डायरेक्टेड टूवर्ड्स आ गोल. मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर हमारा कोई गोल है उसको कोई क्या कर रहा है? ब्लॉक कर रहा है या फिर उसको क्या कर रहा है? ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है. तो उसी से क्या होता है? हमें फ्रस्ट्रेशन means emotional tension resulting from blocking of desire or need. इस डेफिनेशन में यही बोल रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन की वजह से हमें क्या हो जाती है? इमोशनल टेंशन. अगर हमारे कोई डिजायर्स और नीड्स को ब्लॉक करेंगे उसकी वजह से हमारा जो गोल है वो भी ब्लॉक हो जाएगा. उसकी वजह से हमें क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन की वजह से क्या होगी? स्ट्रेस, एंजाइटी, एंगर इश्यूज होंगे. तो ये डेफिनेशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन. Now we explain what are the causes of frustration. First is external and second is internal. External जो होता है वो क्या होता है? Outside of oneself. मतलब हमारे एनवायरमेंट से रिलेटेड है. मतलब एक्सटर्नल, आउटसाइड ऑफ वन सेल्फ. इंटरनल जो हमारे अंदर है उसको हम क्या कहेंगे? इंटरनल कॉजेज और फ्रस्ट्रेशन. फर्स्ट एक्सटर्नल में कौन सा है? एनवायरमेंटल. सेकेंड इज सोशल. थर्ड इज इकोनॉमिकल. एनवायरमेंटल में क्या है? ऑब्स्टेकल इन एनवायरमेंट टू रीच अ गोल. मान लिया कहीं हम इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं और बीच में क्या होता है? कोई भी ट्रैफिक हो जाता है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से हम मीटिंग में नहीं जा पाते. तो वो क्या है? कोज है ना फ्रस्ट्रेशन का. नेक्स्ट इज सोशल. सोशल कैसे? सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट्स विद अदर. अगर हमारी किसी के साथ लड़ाई हो रखी है तो उसकी वजह से भी हमें क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन होगा. उसके बाद आता है कस्टम्स, ट्रेडिशंस. मतलब हमारे कुछ ऐसे ट्रेडिशंस होते हैं जो हमें कुछ चीज करने के लिए रोकते हैं, तो उसकी वजह से भी हमें क्या हो सकता है? फ्रस्ट्रेशन. नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्शन. रिस्ट्रिक्शन का वो एग्जांपल जो मैंने लड़की का दिया था कि उसके पेरेंट इतने स्ट्रिक्ट हैं कि उसको रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं उसके ऊपर कि वो कहीं पे मतलब पार्टी अटेंड ना कर रहे रात को, ये सब. उसके बाद आता है इकोनॉमिकल. इकोनॉमिकल कैसे? अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम इश्यूज है तो वो भी क्या कॉज कर सकता है? फ्रस्ट्रेशन कॉज कर सकता है. नेक्स्ट इज इंटरनल. इंटरनल जो हमारे अंदर होता है उसके कारण हमें जो फ्रस्ट्रेशन हो. सबसे पहले आता है फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज और डिफेक्ट. इसमें क्या हो सकता है कि हमें फिजिकली कोई एबनॉर्मेलिटी है या फिर हमें कोई फीवर है या हमें कोई डिजीज कंडीशन हो गई है, उसकी वजह से हमें क्या हो गई है? फ्रस्ट्रेशन हो गई है. कोई ऐसा पर्सन है जिसको क्या है? कैंसर है. उसको तो हमेशा फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी रहेगी कि उसको क्या है? कैंसर है. नेक्स्ट इज फियर ऑफ फेलियर. मतलब ऐसे कोई पर्सन होते हैं कि मतलब वो काम ही नहीं करते हैं इस डर से कि कभी वो फेल ना हो जाए. तो वो भी क्या चीज कोज करती है? क्योंकि इनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, उसकी वजह से क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन. नेक्स्ट इज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन. मतलब कई लोग जो होते हैं उनकी ना बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है. मतलब वो जो कि हायर उस पे चली जाए, जो पूरी ना हो सके, तो वो भी क्या कोज कर सकता है? फ्रस्ट्रेशन.
उसके बाद आता है परफेक्शनिज्म। कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनको बिल्कुल हर चीज परफेक्ट चाहिए, अगर उनको वो परफेक्ट नहीं मिलती है तो वो भी क्या कोज कर देता है, फ्रस्ट्रेशन। तो ये सारे कोजेज है फ्रस्ट्रेशन के, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल जो हमारे बाहर है, आउटसाइड ऑफ द वन सेल्फ, और इंटरनल है विद इन वन सेल्फ। एक्सटर्नल में एनवायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिकल। एनवायरमेंटल में कोई भी रुकावट आ जाती है उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन। सोशल जो भी हमारा सोसाइटी से रिलेटेड है उससे जो हमें फ्रस्ट्रेशन हो। इकोनॉमिकल अगर हमें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम इशू उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। फिर आता है इंटरनल, जो हमारे अंदर कमी होती है उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन होना, उसको कहते हैं इंटरनल। उसमें आता है फिजिकल एबनॉर्मेलिटी, फियर ऑफ फेलियर। हाँ, जिसका सेल्फ एस्टीम भी क्या होता है, लो होता है, जिसका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है उसको भी बहुत सारी चीजें कर नहीं पाता, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, उसकी वजह से भी उसको क्या होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है। उसके बाद आता है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन एंड परफेक्शनिज्म। Now we explain the characteristics of frustration. First is frustration means unpleasant emotional state. It create tension or stress which affect vital balance. हमें पता है कि frustration क्या cause करता है, अनप्लीजेंट थॉट्स, अनप्लीजेंट इमोशनल स्टेट, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, जो हमारे वाइटल बैलेंस को क्या करता है, अफेक्ट करता है। वाइटल बैलेंस क्या होता है, जो भी हमारे एसेंशियल लाइफ फंक्शंस हैं उनको क्या कर देता है, अफेक्ट कर देता है फ्रस्ट्रेशन। सेकंड, फ्रस्ट्रेशन से और क्या हो सकता है, एंगर इश्यूज हो सकते हैं, इरिटेबिलिटी रहेगी, इरिटेट रहेगा पर्सन। नेक्स्ट और क्या हो सकता है फ्रस्ट्रेशन की वजह से, अगर उसको फ्रस्ट्रेशन है, उसको काम नहीं हो पा रहा अच्छे से, तो उससे क्या होगा, उसको सैडनेस होगा और एंजाइटी भी हो सकती है। नेक्स्ट, फ्रस्ट्रेशन कॉज एग्रेसिव बिहेवियर। अगर कोई पर्सन है वो काम करना चाह रहा है या फिर उसका कुछ ऐसा वर्क है जो कंप्लीट नहीं हो रहा है, उसकी वजह से उसका जो बिहेवियर है वो भी क्या हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है। नेक्स्ट इज रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या होता है कि मतलब जो पर्सन होता है बिल्कुल बच्चे की तरह बिहेव करने लगता है, बच्चे की लाइफ में चला जाता है, थम सकिंग करना, नेल बाइटिंग करना। ये क्यों करता है, क्योंकि उसको फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन की वजह से उसको एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए वो सब रिग्रेशन वाली चीजें स्टार्ट कर देता है। इसी को बोलते हैं रिग्रेशन, कि चाइल्डिश बिहेवियर शो करना, जिसकी वजह से उनकी एंजाइटी क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। नेक्स्ट इज लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। फ्रस्ट्रेशन की ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उस पर्सन को, जिस पर्सन का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लो रहता है, वो क्या नहीं कर पाता, कुछ काम नहीं कर पाता है, या फिर अपना वर्क टाइमली पूरा नहीं कर पाता है, हमेशा स्ट्रेस और एंजाइटी में रहता है, तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी क्या होता है, लो होता है। कहीं पे भी मीटिंग में अपने कॉन्फिडेंस के साथ वो बोल नहीं पाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, जैसे कि गिविंग अप, मतलब अपना जो भी इनएबिलिटी टू कॉप अप द थिंग्स, मतलब कोई भी थिंग है उसको वो क्या नहीं कर पा रहा है, कॉप अप नहीं कर पा रहा है, तो ये सारी क्या है, करेक्टरिस्टिक्स है फ्रस्ट्रेशन की। क्लियर है, फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, अनप्लीजेंट इमोशनल स्टेट होता है जिसकी वजह से टेंशन और स्ट्रेस होता है। और क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, एंगर, इरिटेबिलिटी, सैडनेस, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन की वजह से। और क्या हो सकता है, एग्रेसिव बिहेवियर हो सकता है, रिग्रेशन हो सकता है, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट इज रिएक्शंस टू फ्रस्ट्रेशन, मतलब हम फ्रस्ट्रेशन पे क्या क्या रिएक्शंस देते हैं। सबसे पहला आता है डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच में क्या होता है कि जो पर्सन होता है ना, वो अपने ट्रायल्स को और अपने एफर्ट को इम्प्रूव करने लगता है, इंक्रीज करने लगता है, या फिर अपने गोल को ही चेंज कर लेता है, उस गोल को ले लेता है जो वो कर सके, ठीक है, जो क्या है, अटेनेबल हो। तो डायरेक्ट अप्रोच में क्या है, इंक्रीज ट्रायल्स, चेंज गोल टू वन दैट इज मोर अटेनेबल। फिर आता है रेस्टलेसनेस और टेंशन। कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो फ्रस्ट्रेशन का रिएक्शन रेस्टलेसनेस और टेंशन देते हैं। क्यों, अगर वो कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं गोल को अचीव करने की, लेकिन वो हो ही नहीं रही है उनसे, तो उसकी वजह से उन्हें क्या होगा, रेस्टलेसनेस हो जाएगा, थक जाएंगे वो कर करके, तो उन्हें क्या हो जाएगा, रेस्टलेसनेस और टेंशन। नेक्स्ट इज एग्रेशन। एग्रेशन, अगर कोई पर्सन है वो फ्रस्ट्रेटेड है तो वो मैंने बोला था एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है, और वो एग्रेसिव बिहेवियर टू वे से शो कर सकता है। फर्स्ट इज डायरेक्ट, सेकंड इज डिस्प्लेस। डायरेक्ट में हम जो सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन है ना उसी के ऊपर अपना एग्रेशन शो करते हैं, लेकिन डिस्प्लेस में क्या होता है कि जो पर्सन नहीं है उसके ऊपर शो ना मतलब दूसरे पर्सन पर हम अपना फ्रस्ट्रेशन उतार देते हैं।
इनोसेंट पर्सन पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं, उस पर नहीं करते जो सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। उसके बाद आता है फैंटेसी। अगर कोई पर्सन है तो वो क्या कर रहा है, मतलब वो फ्रस्ट्रेटेड है लेकिन वो अपना काम भी नहीं कर पा रहा है, फ्रस्ट्रेटेड होके अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो वो कैसे वर्ल्ड में रहने लग जाता है, फैंटेसी रेदर देन रियलिटी। क्योंकि वो उसको लग रहा है कि उसका जो वर्क है वो ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो उस वर्ल्ड को छोड़ के, रियलिटी के वर्ल्ड को छोड़ के वो किस में रह रहा है, फैंटेसी में रह रहा है अपने फ्रस्ट्रेशन को, मतलब ऐसा उसका रिएक्शन है फ्रस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट इज रिग्रेशन। मैंने अभी आपको बताया था कि रिग्रेशन क्या होता है, कि जो पर्सन होता है ना वो चाइल्डिश बिहेवियर शो करने लगता है, जैसे कि थम सकिंग, नेल बाइट। थैंक यू गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, कमेंट भी कर देना। थैंक यू।